सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे, क्योंकि प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से इस सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया और सुंदर दिन को दिखाया। तो क्यों ना हम प्रियो प्रभु को धन्यवादित करें। प्रभु को जितना हो सके प्रभु को धन्यवाद करेंगे तो प्रभु हमारा प्रसन्न होता है, और प्रभु यही चाहता है कि आप हर बातों में यहोवा को धन्यवाद करें। तो प्रियो आइए हम लोग प्रभु के चरणों में चलते हैं और कुछ प्रभु के वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या मार्ग बताता है। तो प्रियो हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 8 अध्याय का 33 पद। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। आमीन। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सुलेमान बता रहा है कि शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। प्रियो, हम लोग शिक्षा को सुने यानी हम परमेश्वर के बातों को सुने, प्रभु का जो वचन है उसको सुनेंगे तो प्रभु हम लोग को बुद्धिमान बनाएगा, हम लोग को और महिमा करने का जीवन देगा और हम लोग को शिक्षा देगा। उस व्यवस्था को हम पूरा करेंगे। हम जब उस व्यवस्था को जानेंगे तो हम प्रभु की ओर अपनी निगाहें लगाएंगे तो प्रियो हम लोग का जीवन बचेगा और हम लोग प्रभु के बताए हुए रास्ते के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। और उसके विषय में अनसुनी न करो। और प्रियो, उसकी हम वचन को सुने, उसका जो शिक्षा दिया जाता है, उसका जो राहें बताई जाती हैं, उसको सुनने में अनसुनी न करें। हम प्रियो, हम बात तो सुनते हैं, प्रभु का वचन तो सुनते हैं, लेकिन हम लोग अनसुनी कर देते हैं। हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिताते हैं। तो प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में वो अनसुनी ना करो। प्रियो, आप प्रभु के वचन से मुंह न मोड़िए, प्रभु के वचन की ओर ध्यान करिए और प्रभु की ओर निगाहें लगाएंगे तो प्रभु आपको बुद्धि ज्ञान से समझ से भरेगा और आप उसके शिक्षा को, उसकी आदर करिए, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मेरे भेजने वालों का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। तो प्रियो, आप सभी लोग एक दूसरे का आदर सम्मान करिए, प्रभु का वचन का आदर करिए, अनसुनी न करिए, उसके वचन को सुनकर उस पर चलने वाला होइए। तब प्रभु आपको आशीष करेगा, आपको बुद्धि ज्ञान समझ से भरेगा, आपके जीवन में जो भी घटी है उसको स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा अगर आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं। क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो तुम कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रियो, आप सभी लोग प्रभु की इस वचन को अपने हृदय में रखिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु वचन हम लोग तेरे ग्रहण कर सके, वो शैतान वो चुराने ना पाए। तो प्रियो, हम लोग आइए प्रभु को धन्यवादित करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग के जीवन को बचाए। धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और विनम्रता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने फिर से इस सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। नहीं प्रभु, अगर तू नहीं होता तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता, लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने फिर से हमें सुंदर दिन को देखने का मौका दिया। प्रभु, मेरे जीवन से जो भी गलतियाँ, अपराध, पाप हुए प्रभु, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए और अपना बेटा बेटी बना, क्योंकि पिता हम पापी मनुष्य, हमारे जीवन से गलतियाँ, अपराध हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तू क्षमा करने वाला है और हम चाहते हैं ओ जीवन हर एक को जीवन से प्रभु जी, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य तेरे कार्य करने पाए। खुदा, जितने लोग भाई बहन प्रभु जी, और जो शैतान प्रभु, हम लोग तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, लेकिन शैतान उस वचन को अनसुनी कर देता है प्रभु जी। ओ प्रभु, शैतान उस वचन को चुरा लेता है प्रभु, उसके कारण प्रभु हम लोग का जीवन नाश हो जाता है प्रभु जी। हम लोग तेरे व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं प्रभु जी, हम लोग पाप पे पाप करते जाते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं हर एक के वचन प्रभु जी वो जीवन में कार्य कर सके प्रभु जी। हर एक लोग तेरे वचन को अनसुनी ना करने पाए प्रभु जी, वो वचन को सुने प्रभु जी और उनको प्रभु
बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर करिए, ताकि सभी लोग मिलकर प्रभु जी उस राज्य को पूरा करने पाए उस समझ के द्वारा। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि बुद्धि यहोवा देता है और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है। खुदा तू सच में तू बुद्धि ज्ञान तू नहीं देगा तो हम लोग तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तो हम चाहते हैं हर एक के जीवन में तेरे सामर्थ्य पर प्रार्थना होने पाए। खुदा जो लोग प्रभु बीमारी की हालत में दुख तकलीफ में, खुदा हम चाहते हैं हर एक को प्रभु उस बीमारी से दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ से बचा, ताकि हर शैतान के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। हर एक के जीवन को भाई बहन कलीसिया परिवार को तेरे दास दासियों को लीडो पास्टरों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है उस स्वर्ग के भंडार से पूरा कर खुदा। हर एक के जीवन की रक्षा करते शहीदों की न्याय होने पाए। आज के इस दिन में जो भी कार्य करते इस कार्य में सहायता मत अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। जो लोग बीमारी की हालत में है प्रभु जी, एक एक रोग से पीड़ित हैं खुदा, हम चाहते प्रभु अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी। तू तरस खाने वाला है, हम चाहते हर एक के ऊपर तरस खा, क्योंकि प्रभु तो हमारा तरस खाने वाला है। हर एक के जीवन को भाई बहन को आपके हाथों में थे, अपने जीवन को सर पर आत्मा लहू के बारे में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में थे। धन्यवाद की साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु को